फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर अब आपके क्रेडिट नोट का जो रूल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब न्यू रूल्स फॉर क्रेडिट नोट्स एंड इट्स टैक्स इम्प्लीकेशंस या टैक्स एडजस्टमेंट्स जो है वो आपको समझना होगा, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अंदर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो रहा था। क्योंकि क्रेडिट नोट जो बंदा इशू कर रहा है, जो सप्लायर इशू कर रहा है, वो अपनी लाइबिलिटी तो रिड्यूस कर ले रहा था, लेकिन उसी क्रेडिट नोट के सामने आईटीसी रिवर्सल जो करना चाहिए था रेसिपिएंट को या परचेजर को, वो नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट को डबल यहाँ पर रेवेन्यू का नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा था। एक तरफ लाइबिलिटी कम हो जा रही थी, दूसरी तरफ सामने वाला जब आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहा है तो उसी आईटीसी का बेनिफिट भी गवर्नमेंट को देना पड़ रहा था। अब इसको लेकर के गवर्नमेंट ने पूरा मैकेनिज्म चेंज कर दिया है। क्रेडिट नोट्स के सारे नियम जो हैं वो बदल दिए हैं। तो कैसे इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, कैसे आपकी लाइबिलिटी और कैसे आपका आईटीसी रिवर्सल नए मैकेनिज्म में होने वाला है, आज का ये सेशन उसी के ऊपर है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी एक एक चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो है वो आपको ना रहे। तो यहाँ पर जो 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके अंदर इसको लेकर के जो हमारा क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट है उसको नए प्रोविजंस नए रूल्स के साथ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने की बात कही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट होगा एक्ट में भी और रूल्स में भी, ताकि इनवॉइस मैनेजमेंट यानी कि बिल टू बिल मैचिंग सिस्टम को लीगलाइज किया जाए और इसके थ्रू ही क्रेडिट नोट का ये एडजस्टमेंट जो है वो किया जाएगा। अब पहले ये समझिए अभी फिलहाल क्या हो रहा है। लेट सपोज एक सप्लायर है जो कि एक इनवॉइस इशू कर रहा है 10,000 रुपए का सेल इनवॉइस। इसके ऊपर वो 18% का जीएसटी लगाता है। 1800 रुपीज अगर वो जीएसटी लगा रहा है तो इस जीएसटी का अमाउंट वो पे कर रहा है। और इसका जो सामने रेसिपिएंट है, लेट सपोज एबीसी, अगर ये सप्लायर है एक्स वाई जेड, परचेजर है इसका एबीसी, तो ये क्या करता है, इस 1800 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर लेता है। वो क्लेम किस लिए कर लेता है, क्योंकि ये अपनी जीएसटीआर 1 में इनवॉइसेस को ऐड करता है सेल्स दिखाते हुए, इसके आईएमएस में जाता है और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से एबीसी क्या करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है और ये 1800 रुपए का आईटीसी उसके जीएसटीआर 2B में चला जाता है। यहाँ लाइबिलिटी पे हो गई है, यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो दे दिया गया। अब क्या हुआ, ये जो एक्स वाई जेड है, ये 1800 रुपए का जो जीएसटी वाला इनवॉइस है, इसके सामने इसने क्या करा, क्रेडिट नोट इशू कर दिया। क्रेडिट नोट का मतलब होता है एज पर सेक्शन 34 कि जो सप्लायर है वो अपनी लाइबिलिटी जो ये 1800 रुपए की ये पे करके आया था उसे ये रिड्यूस कर सकता है। इस बार ये क्या करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है और ये 1800 रुपए का जो टैक्स इसने पे किया था इसे घटा करके कर देता है 100 रुपए। 100 रुपए क्यों कर देता है, क्योंकि हो सकता है इसकी वैल्यू में कमी हो, इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज रह सकती हैं एज पर सेक्शन 34। वो अपने कंडीशंस को फुलफिल करते हुए 100 रुपए पे ले आता है 1800 रुपए की वैल्यू। या फिर मान लीजिए ये गुड्स रिटर्न हो जाते हैं और ये 1800 रुपए का जो वैल्यू है इसे पूरा का पूरा रिड्यूस कर लेता है, ये कहते हुए कि ये गुड्स तो रिटर्न आ गए हैं। अब इसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया और क्रेडिट नोट इशू करने के बाद अपने जीएसटीआर 1 में इस क्रेडिट नोट को अपलोड कर दिया। जैसे ही इसने जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट अपलोड करा, इसकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। जो 1800 रुपए इसने पे किया था वो इस 1800 रुपए को एडजस्ट कर लेता है, वो उसे रिडक्शन में दिखा देता है। लेकिन अब सामने वाला जब वो अपने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में देखता है, अभी तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आया है, जब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था तब क्या हो रहा था, इसने अपनी लाइबिलिटी तो रिड्यूस कर ली, लेकिन ये जो एबीसी है, जो ये 1800 रुपए का आईटीसी ऑलरेडी लेकर के बैठा है, जब इसका क्रेडिट नोट इशू हुआ, चाहे वो 100 रुपए का हो गया या फिर वो जीरो हो गया इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, तो इसको अपना कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ता है। लेकिन कई केसेस में अभी चूंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है तो ये आईटीसी रिवर्सल जो है वो नहीं हो रहा है। रेसिपिएंट आईटीसी का रिवर्सल जो है वो अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर नहीं करता है। तो अब इस पूरे मैकेनिज्म को गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक मैंडेटरी ऑप्शन दे करके ये कह दिया है कि जो भी
XYZ क्रेडिट नोट अपलोड करेगा GSTR 1 में, और वो ABC के IMS में जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, अब जैसे ही वो क्रेडिट नोट अपलोड करेगा ना, 1800 रुपए की लाइबिलिटी मैं रिड्यूस कर रहा हूं, या मैं अपनी लाइबिलिटी 1800 से घटा करके 100 रुपए कर रहा हूं, तो इसके IMS में ये इंफॉर्मेशन आएगी। अब IMS में आने के बाद इसके पास तीन ऑप्शन होता है, एक्सेप्ट, पेंडिंग या रिजेक्शन का। या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए क्रेडिट नोट को, या आप उसे पेंडिंग कर दीजिए, या आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए। अब यहीं पर है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो क्रेडिट नोट्स होंगे, जब सप्लायर इशू करेगा GSTR 1 में डालेगा, तो रेसिपिएंट के पास एक्सेप्ट करने का ऑप्शन रहेगा, रिजेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, पेंडिंग करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। मैंडेटरी एक्शन लेना है आपको क्रेडिट नोट के ऊपर। वो इसीलिए गवर्नमेंट या तो ITC रिवर्स कराना चाहती है रेसिपिएंट का, या फिर सप्लायर का लाइबिलिटी जो उसने रिड्यूस कर लिया है उसे इंक्रीज कराना चाहती है। वो कैसे होगा देखिए। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जैसे ही रेसिपिएंट, पेंडिंग वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया, देखेंगे बाद में। अब या तो आप एक्सेप्ट करेंगे एज अ रेसिपिएंट, या आप रिजेक्ट करेंगे। आप जैसे ही क्रेडिट नोट की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका ITC हो जाएगा रिवर्स, ITC आपका हो जाएगा डाउनवर्ड रिवीजन की तरफ। गवर्नमेंट का पर्पस फुलफिल हो गया, सामने लाइबिलिटी एडजस्ट हो गई, रिड्यूस हो गई, आपने एक्सेप्ट किया, आपकी ITC रिवर्स हो जाएगी। अब आप कहते हो कि मैंने ITC जो रिवर्स नहीं करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दूंगा, पेंडिंग वाला ऑप्शन है नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है, हम आपका ITC जो है वो रिड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका सप्लायर है ABC, उसने जो अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस करी थी थ्रू क्रेडिट नोट, आप जैसे ही उस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट करेंगे, इस सप्लायर की आउटपुट लाइबिलिटी को गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ इंक्रीज कर देगी, लाइबिलिटी को ऐड बैक कर देगी। फिर सप्लायर आपको फोन करके कहेगा कि आपने क्रेडिट नोट क्यों रिजेक्ट किया है, तो आपके और सप्लायर के बीच में कहासुनी जो है वो हो सकती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये मैकेनिज्म क्रेडिट नोट के नए रूल्स को एडजस्ट करने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी को सही तरीके से पे ऑफ कराने के लिए जो है वो करा है। अब आपको मैं दिखाता हूं जो यहाँ पर GST काउंसिल के अंदर ये इस चीज का डिस्कशन हुआ है, इसमें इन्होंने क्या बोला है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि टू अमेंड सेक्शन 34 सबसेक्शन 2, 34 किस चीज का है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का। एक एक सेक्शन, एक एक रूल को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे GST के फुल कोर्स 2025 का एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। 34 को अमेंड किया जाएगा टू स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू अ क्रेडिट नोट। यानी कि एक क्रेडिट नोट के ऊपर जो ITC का रिवर्सल है, उसका अमाउंट एडजस्ट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 34(2) में आएगा। बाय द रेसिपिएंट, ITC को रेसिपिएंट एज अ परचेजर रिवर्स करेगा, एंड इनेबल द रिडक्शन ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी। जब आप ITC रिवर्स करेंगे तो सप्लायर की जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो भी रिवर्स होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसी के साथ साथ एक नया रूल 67B लाया जाएगा टू प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी एडजस्टेड। रूल लाया जाएगा कि अगर परचेजर एक्सेप्ट कर रहा है, ITC रिवर्स कर रहा है, तो किस तरीके से लाइबिलिटी रिड्यूस करनी है सेलर की, और अगर परचेजर क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर रहा है तो किस तरीके से वो ऐड करवाएगा सप्लायर की आउटपुट लाइबिलिटी में। उस दोनों के लिए रूल 67 कैपिटल बी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि एडजस्टमेंट्स अगेन क्रेडिट नोट जो है वो किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज क्रेडिट नोट के रूल्स में किया गया है, जिसके बाद अब आप क्रेडिट नोट को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको क्रेडिट नोट पे एक्शन लेते हुए आइदर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है, या सामने वाले की लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज करानी है। तो गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू का हिसाब किताब रखने में अब ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो क्रेडिट नोट को हल्के में लेते हैं, अब उनको ये सारा इम्पैक्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए।
अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।